पुलिस अधीक्षक ने किया यातायात माह का शुभारंभ, निकली जागरूकता रैली। सिरकटी लाश का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस और मुख्य हत्यारे के बीच मुठभेड़, 8 अन्य आरोपी फरार के लिए टीमें गठित। जनपद आजमगढ़ में अहरोला थाना क्षेत्र के गौरी का पूरा गांव के पास सड़क किनारे स्थित कुएं से सिरकटी 5 टुकड़ों में मिली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थिति स्थिर बताई गई। पुलिस ने मृतका के सिर को बरामद कर लिया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवती की कई टुकड़ों में काटकर नृशंस हत्या को अंजाम देने में मुख्य रूप से प्रिंस यादव नामक युवक शामिल निकला। इस युवक के बहन से मृतका की दोस्ती थी। इतना ही नहीं, दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। भैरव धाम जाने के लिए मृतका अपने घर से निकली थी और प्रिंस की बाइक पर बैठकर गई थी। बीते 15 नवंबर मंगलवार को जिले के अहरोला थाना क्षेत्र में उसका शव गौरी का पूरा गांव स्थित कुएं से 5 टुकड़ों में मिला था, जहां सिर गायब था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती की शिनाख्त में एस हकपुर की रहने वाली 22 वर्षीय आराधना प्रजापति के रूप में की गई। अहरोला में से जो लड़की की हत्या हुई थी उसमें खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला? 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दो सीओ साहिबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। ये इसहाकपुर गांव के रहने वाली हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई, जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी। इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, सीडीआर एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस सीडीआर एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गाँव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की। गिरफ्तार आरोपी प्रिंस यादव पुलिस की पूछताछ में बताया कि मृतका के साथ उसके 2 साल से संबंध थे। प्रिंस बाहर विदेश में काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई। जब उसे जानकारी हुई तो वह विदेश से लौटा और उसने मृतका पर दबाव बनाया कि उसके साथ शादी ना करके इससे शादी करे। वहीं उसके माता पिता से भी बात को साझा किया। 29 अक्टूबर के बाद उसने हत्या करने की योजना बनाई। प्रिंस से लड़की इससे मिलने आई, जिससे वह रेस्टोरेंट लेकर खाना खिलाया। इसके बाद घुमाने के बहाने शाम तक अपने मामा के गांव एक खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और बाकी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दी। उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर कुएं में फेंक दिया।
पुलिस ने साक्ष्य संकलन प्राप्त किया। मृतका के शव का सिर बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त 2 बाकी कपड़े बरामद किए गए। इस घटना का अनावरण साइंटिफिक तरीके से किया गया। प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था, और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है, और प्रिंस की एक और मामी जो इसको शरण देने में जिसने मदद की थी, इन सभी को अभियुक्त बनाया गया है। इस प्रकार से 8 फरार अभियुक्त आज की डेट में हमारे हैं। 5 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहरोला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया, और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम, जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, इसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर है, थाना अध्यक्ष अहरोला है, और हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज है, सीओ बूढ़नपुर है, एडिशनल एसपी आर्य साहब है। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी, और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी, उनको भी मुलजिम बनाते हुए। हत्यारे के साथ आज मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर पर गोली लगी। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके पास से खोखा कारतूस और अवैध हथियार बरामद किया गया है। इसका एक साथी जो पूरे घटना में शामिल रहा, सर्वेश यादव, फरार की तलाश की जा रही है, जिसके ऊपर 25,000 का नाम घोषित कर पुलिस टीम में लगाई गई है। इस घटना में 7 लोग को भी अभियुक्त बनाया गया, जिसमें प्रिंस के माँ बाप, मामा मामी, मामा की लड़की ब्रजेश की पत्नी सुमन भी शामिल रही। इस पूरे मामले में 8 अभियुक्त फरार को लेकर 5 टीमें लगाई गई है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। से दोनों गए थे। सर्वेश इसके मामा का लड़का है। जब लड़की इससे मिलने आई, उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, वहाँ खाना खिलवाया, और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा, और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पे रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटना स्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लकड़ी का बोटा तालाब से बरामद हुआ है। जो मृतका है उनके जो सिर का हिस्सा जो कुएं में नहीं मिला था वो बरामद हुआ है। गन्ने के खेत के पास से एक मास्क बरामद हुआ है जो मृतका का है। 2 बांके जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद हुए हैं। अपहृता के समस्त कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं, और उसके साथ साथ उस खेत में जिसमें एक घटना कारित की गई थी, जहाँ ये काटने की घटना कारित की गई थी, वहाँ से साक्ष्य संकलन के दौरान ईंख के जो पत्तियाँ थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था, उसको भी साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस के द्वारा एकत्र किया गया। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे, उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है, और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है। इसका साथी सर्वेश यादव, वो वर्तमान में फरार है, जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है। इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था। प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था, और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया।
प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, ये भी इसमें मुलजिम बनी है, और प्रिंस की एक और मामी